29 साल पहले रूस नहीं जानता था कि भारत बन जाएगा मिसाइल किंग। अपनी मिसाइल पावर पर इतरा रहे रूस को जब यूक्रेन ने जमकर पटका, तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन को याद आई ब्रह्मोस मिसाइल की अमोघ शक्ति। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हुई फेल, ब्रह्मोस ने मचा दिया तांडव। यूक्रेन में ब्रह्मोस की एंट्री से मचा बवंडर, रूस ने मानी भारत की ताकत। दोस्तों, आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मेज पर बैठते हैं। तय होता है कि दोनों देश मिलकर ऐसी मिसाइल बनाएं जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि रूस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है, और ये ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा है। भारत उस वक्त इस मामले में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहरता है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली, और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, पूरा पासा पलट चुका है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, चीन के एक दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने भी पूरी दुनिया को बता दिया कि ये ब्रह्मोस आखिर क्या चीज है। और उसके बाद तो अब भारत के पास ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है, क्योंकि भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला नाटो भी करने में नाकाम रहा है। ब्रह्मोस की ताकत का गवाह बने यूक्रेन रूस युद्ध में रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में नाटो के डिफेंस सिस्टम कामयाब रहे हैं। लेकिन जब रूस ने ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट वाली ऑनिक्स को मैदान में उतारा, तो नाटो के सारे डिफेंस सिस्टम्स ने देखते ही देखते दम तोड़ दिया, और रूस ने दनादन बिना किसी रुकावट के 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया, क्योंकि ये मिसाइल तमाम ऐसी तकनीकियों से लैस है कि इसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो आखिर भारत का ये ब्रह्मास्त्र किन घातक तकनीकियों से लैस है जिसे रोकने में पूरी दुनिया नाकाम है, और रूस के लिए ब्रह्मोस की ताकत ब्रह्मास्त्र क्यों साबित हो रही है? इस बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। तकनीकियों का ये खतरनाक तालमेल आपको हैरान कर देगा। और आगे बढ़ने से पहले भारत की मिसाइल क्षमता के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। नाटो के डिफेंस सिस्टम से परेशान रूसी सेना ने इसे उतारा था मैदान में। मिसाइल ने आते ही पलट दिया पूरा गेम, दुम दबाकर भागी यूक्रेनी सेना। दोस्तों, रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है, लेकिन ब्रह्मोस इस मिसाइल से कई मायनों में एडवांस इस वजह से है क्योंकि ब्रह्मोस का निर्माण इसके बनाए जाने के बाद किया गया है, इसलिए इसमें ज्यादा अपग्रेडेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसके आगे सारे डिफेंस सिस्टम कूड़े का ढेर बन जाते हैं। इसकी बानगी एक बात तब भी दुनिया ने देखी थी जब गलती से ब्रह्मोस पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई थी और पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए थे। हालांकि इसमें तब कोई पेलोड नहीं लगा था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पाकिस्तानी सेना को अपनी औकात समझ में आ गई थी। इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे रूस ने इस मिसाइल के कॉन्सेप्ट वाली ऑनिक्स की ताकत के दम पर जंग की पूरी हवा ही पलट दी है। तो दोस्तों, हुआ ये कि यूक्रेन इस वक्त जंग में अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन का अपना डिफेंस सिस्टम भी बेहद ताकतवर माना जाता है। ये सिस्टम रूस की मिसाइलों को मार गिराने में कामयाब हो रहा था, यहाँ तक कि रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कई बार यूक्रेन रोकने में सक्षम रहा, जिसके बाद रूस ने अपने जखीरे से निक्स को बाहर निकाला, जिसने आते ही टहलका मचा दिया, क्योंकि इसे रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया और रूस बिना किसी रोक टोक के अब तक 200 से ज्यादा ऑनिक्स मिसाइलें दाग चुका है, जिन्होंने सटीक हमला करके टारगेट को तबाह कर दिया है। जिसके बाद से रूस अब ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत से खरीदना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मोस रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल से कई गुना एडवांस है। जंग के हालात और रूस की डिफेंस इंडस्ट्री में कम फंडिंग, करप्शन, प्रोडक्शन में देरी और पश्चिमी बैन के कारण तमाम दिक्कतें रूस को भारत से ब्रह्मोस खरीदने को मजबूर कर रही हैं, जिससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा हो सकता है। आइए अब बात करते हैं उस सीक्रेट तकनीक की जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम हो जाता है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों के आगे लगा क्रॉस सेक्शन रडार 0.15 स्क्वायर मीटर तक नीचे है, जबकि एस और सी बैंड के रडार इससे कुछ ऊपर हैं। इस वजह से इन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाता है।
यहाँ तक कि खुद रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी इसे रोकने में नाकाम है। इसी वजह से यूक्रेन के ताकतवर डिफेंस सिस्टम के अलावा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं रोक पाए और अब रूस सबसे ज्यादा इन्हीं मिसाइलों से हमला कर रहा है। ब्रह्मोस की इस ताकत से चीन पाकिस्तान दोनों परेशान हैं कि दोनों के पास अमेरिका जैसा डिफेंस सिस्टम नहीं है, जबकि चीन खुद S-400 का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान में एक बार मचा दिया था इस मिसाइल ने तहलका। गनीमत ये थी कि नहीं लगा था पेलोड, नहीं तो बिछ जाती लाशें। ब्रह्मोस 2 की रफ्तार से डरे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी बोले, हमें अपनी डिफेंस मजबूत करना होगा। दोस्तों, आज से 3 साल पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने ब्रह्मोस ही नहीं, ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, मतलब आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज। ब्रह्मोस मिनट के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकती है, इसलिए हमें अपने डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान इस मिसाइल से कितने खौफ में है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उस घटना के ठीक 1 साल बाद 9 मार्च 2022 को मेंटेनेंस के वक्त ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की दिशा में फायर हो गई, जिससे पूरे तहलका मच गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट तक करने में नाकाम रहे। बाद में खुद पाकिस्तान ने दावा किया कि मिसाइल करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ते हुए उनके एयर स्पेस में 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुस आई। गनीमत रही कि मिसाइल पर कोई वॉरहेड नहीं लगा था, जिससे कोई तबाही नहीं मची, जिसके बाद एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। ये मिसाइल उत्तरी भारत में वायुसेना के एक बेस से लॉन्च की गई थी। पाकिस्तान इसके बाद से खौफ में आ गया था, क्योंकि उसके तमाम डिफेंस सिस्टम इसके आगे कचरा हो गए थे। वहीं दहशत में आए पाकिस्तान ने ये मामला UN में उठाने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया था, लेकिन पाकिस्तान को भारत के इस हथियार की ताकत का ठीक अंदाजा जरूर हो गया है। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि भारत इसके जरिए पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन इन दावों का कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, भारत ने इस मिसाइल को रूस की मदद से तैयार किया है, लेकिन भारत का मकसद इस हथियार को पूरी तरह से स्वदेशी बनाना है, जिसके लिए वो ताकत लगा रहा है और अब तक वो इस मिसाइल का 70% स्वदेशीकरण कर चुका है। बाकी का 30% भी वो जल्द ही स्वदेशी करने में देर नहीं लगाएगा, जिसके बाद भारत इस तरह की तमाम एडवांस मिसाइलें भी तैयार करेगा। भारत अब इस मिसाइल का ईंधन भी खुद ही तैयार करता है, जिसे पहले रूस से मंगाना पड़ता था। DRDO के वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए हैं। इस मिसाइल की डिमांड ने खुद अमेरिका को भी सुलगा दिया था, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ जहर उगलने लगा था, जिसे भारत ने तुरंत ही तगड़ा जवाब दिया था। दरअसल अमेरिका इस बात से चिढ़ रहा था कि ब्रह्मोस की डिमांड एशिया के साथ साथ अब यूरोप तक पहुंच गई है और इसकी वजह से अमेरिकी मिसाइलों का बाजार खतरे में आ गया है। जबकि इस मिसाइल से जलन के पीछे एक वजह यह भी है कि भारत ने इस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर बनाया है, जिसे अमेरिका किसी भी तरह से देखना पसंद नहीं करता है। वो किसी भी तरह से भारत रूस को दूर करने में लगा है, लेकिन इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा भारत को पहले से ही था। इसी वजह से भारत ने इसे बनाने के लिए अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों का प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया था और आज भारत के पास ये खतरनाक मिसाइल है, जिसका हाइपरसोनिक वर्जन भी वो जल्द ही तैयार करने वाला है। जबकि दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस का इतना जलवा कायम होता जा रहा है कि अब कई देश इसे लेकर कतार में है। भारत इस मिसाइल का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि खुद भारत इसे अपने इस्तेमाल के लिए तैयार करवा रहा है, जबकि इस प्रोडक्शन के पीछे तमाम देशों का ऑर्डर भी हो सकता है। इस मिसाइल को भारत पहले ही फिलीपींस को सप्लाई कर चुका है, जबकि इसके बाद इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, UAE, सऊदी अरब, ब्राजील और वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने की होड़ में शामिल हैं। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ $2.5 बिलियन की डील की थी। ये मिसाइल चीन के खिलाफ भारत का बेहद दमदार हथियार है। चीन भारत को घेरने में लगा था, जिसके जवाब में भारत ने चीन के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और आज इन देशों में जमकर निर्यात कर रहा है। वहीं अब हम आसियान की रक्षा जरूरतों के लिए मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिलीपींस ने कर दी है। चीन को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा किया था, जिसकी पहली डिलीवरी उसे दी जा चुकी है। ये सौदा $375 मिलियन में किया गया था। तो दोस्तों, भारत की इस मिसाइल की यूनिक पावर और कैपेसिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।